गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेल्टा ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम करेंगे बात कि आज निफ्टी का बिहेवियर कैसा रहा और निफ्टी ने किन लेवल्स पे वर्क किया। देखते हैं दोस्तों आज के मूव्स का एनालिसिस और करेंगे प्रेडिक्शन फॉर द टुमारोज मूव्स, और उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन का भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी ने आज सुबह ही एक 5 मिनट की रेड कैंडल बना दी। ऑलमोस्ट हम ओपन हुए थे 21,480 के आसपास, बट इस लेवल से एक स्ट्रेट फॉल आता है और हम 21,450 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस लेवल के नीचे हम सिर्फ पुट में एंटर करने के बारे में ही सोचने वाले थे और हमारी एंट्री पुट में इस कैंडल पे ट्रिगर हो जाती है। यहाँ पे हम पुट में हमें एंटर करना चाहिए एज पर आवर सिस्टम, क्योंकि एक 5 मिनट की कैंडल का ब्रेक डाउन हमें मिलता है और वहां से देखिए स्ट्रेट अवे फॉल हमें मिलता है अप टू द लेवल ऑफ 200 EMA, जो कि हमने कल भी आपको बताया था। ये एक काफी पावरफुल टूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अगर ऊपर से मार्केट 200 EMA के पास आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट लेने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं दोस्तों। तो देखिए ऑलमोस्ट हम 200 EMA तक पहुंच गए। यहाँ तक आते आते लो बन गया 21,340 के आसपास का हमने लो बनाया, और वहीं से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ मिलती है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट है, यहाँ पे भी हमारा एक सपोर्ट था 21,333। यहाँ पे हमें एक 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट मिला, डेफिनेटली अगेन रिटेस्ट भी मिला। तो यहाँ पे हमारी कॉल में एंट्री बन रही थी दोस्तों, कॉल में एंट्री बनी और वहां से देखिए क्या शानदार ऊपर ही जाते रहे हम। ऑलमोस्ट मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का ये पूरा मूव था। चलो 140 पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो हम 50 पॉइंट भी ले लेते हैं, और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक भी कैच कर सकते। तो होप दोस्तों आपने एक काफी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमाया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। और आखिर में हम बनाते हैं एक न्यू हाई 21,504, बट यहाँ पे हम सस्टेन नहीं करते हैं, और हमने कल भी बताया था ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आ जाते हैं हम अगेन। यहाँ पे भी हमारा एक, अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस है, 5 मिनट का एक सिग्नल कैंडल मिला है, उसके बाद ब्रेक डाउन मिला है, सॉरी। तो ब्रेक डाउन में यहाँ पे भी हम पुट में एंटर कर सकते हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट तो हमें जरूर मिल जाते हैं दोस्तों, और फाइनली हम क्लोज हो जाते हैं हमारे क्रूशियल लेवल पे 21,450 के आस। तो फिर अगली रणनीति हमारी क्या होगी दोस्तों? चलिए चलते हैं कल के एनालिसिस के लिए निफ्टी के, चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले सेशन यानी कि 20 तारीख के लिए निफ्टी का क्या कामकाज करने के लेवल हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का लास्ट क्लोज है नियर अराउंड 21,445, जो कि ऑलमोस्ट हमारा एक जो लेवल है, जस्ट अ सेकंड, यस, ये जो लेवल है 21,450, हम इसके नीचे ही क्लोज हुए हैं। तो डेफिनेटली हम अगर कल फ्लैट ओपन होके अगर कहीं इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करते हैं और एक 5 मिनट कैंडल का अगेन हम एक ब्रेक डाउन देते हैं, तो डेफिनेटली हमारी पुट में एंट्री बनेगी दोस्तों। पुट में एंट्री कहाँ तक बनेगी? तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,400, ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद होगा 21,365, ये होगा सेकंड टारगेट। बट मुझे लगता है कि ये जो 200 EMA की लाइन है, ये कल यहाँ पे ऐसे फ्लैट हो जाएगी, और ये 21,400 के आसपास ये लाइन भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो फिर बहुत सारे चांसेस बन जाएंगे कि ये यहाँ से जो ये 200 EMA का ये जो लेवल था, यहाँ से जैसे आज भी बाउंस किया निफ्टी ने, तो चांसेस बन जाते हैं कि इसके ऊपर भी बाउंस दे सकती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम हमारा पहला टारगेट जो है 21,400, इसे आते ही हमारी पुट की पोजीशंस बुक कर लेंगे, और फर्दर देखेंगे कि 21,400 का जो ब्रेक डाउन है अगेन हमें 5 मिनट की कैंडल से, सिग्नल कैंडल के बाद एक कंफर्म कैंडल से हमें मिले। राइट दोस्तों, मतलब हम क्या देखेंगे, ये 200 EMA की लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो गई, फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे दो ही चांसेस है, एक तो यहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा 5 मिनट की कैंडल का, और इसका अगेन अपर साइड हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम कॉल में एंटर कर सकते हैं दोस्तों। और अगर इस लेवल का हमें ब्रेक डाउन मिलता है, सिग्नल कैंडल का हमें कंफर्मेशन मिलता है 5 मिनट की अगली कैंडल से, तो हमारी पुट में एंट्री बनेगी। पुट में हमारे टारगेट्स क्या हो गए ये देख लेते हैं दोस्तों। पुट में हमारा पहला टारगेट होगा 21,365, उसके बाद होगा 21,330, उसके बाद होगा 21,290, और उसके बाद होगा 21,247, और लास्ट और एक क्रूशियल लेवल है जो मैंने कल भी डिस्कस किया था 21,200। इस लेवल के आसपास हमें थिंक फॉर ओनली बाय द निफ्टी, बिकॉज ये एक ट्रेंड डिसाइड करने वाला लेवल है 21,200। बात अगर करें कॉल साइड की, तो कॉल साइड में हमारी एंट्री बनने के बाद पहला टारगेट होगा ये 21,450, और अगर हम इसे भी सस्टेन कर लेते हैं तो अगला टारगेट होगा 21,500
21,500 जो कि काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। बट अगर हम इसके भी ऊपर अगर सस्टेन होते हैं तो ये होगा हमारा फाइनल टारगेट 21,550। तो क्लियर है दोस्तों, अगर हमें 21,400 के आसपास अगर हमारी 5 मिनट के कैंडल का सिग्नल कैंडल का अगर हमें नीचे या ऊपर के साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारी कॉल या फिर पुट में एंट्री बनेगी। ये बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन देखते हैं कि कल के लिए ऑप्शन चेन हमें क्या बताए। तो ये है NSE की ऑप्शन चेन दोस्तों। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें। ऑप्शन चेन में अगेन मैक्सिमम OI जो बना हुआ है 2,34,000 ऑलमोस्ट, वो है एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 21,500। तो ये हमारा कल भी हमने बात किया था, आज भी यही बात हमें दिख रही है। ये है क्रूशियल रेजिस्टेंस और यही से हमने आज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एक डाउनफॉल भी दिखाया हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये आज प्रूव भी हो गया। और बात करते हैं सपोर्ट की, तो अगेन विद मैक्सिमम वो है 2,22,000, स्ट्राइक प्राइस है 21,400। ये एक क्रूशियल सपोर्ट है जो कि ऑलमोस्ट कल के लिए हमारा 200 EMA भी है। तो हमें यहीं पे डिसाइडिंग कैंडल्स ढूंढनी है, सिग्नल कैंडल और फॉलोअप कैंडल। और इसी लेवल का अगर हमें ब्रेक आउट मिलता है तो कॉल में, और ब्रेक डाउन मिलता है तो फर्दर पुट में एंटर होगी हमारी। और बात करें अगर सेकंड सपोर्ट की, तो सेकंड सपोर्ट है 21,300, ऑलमोस्ट OI भी 1,59,000, मतलब सेकंड लार्जेस्ट OI है और ये भी एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो कल के लिए हमारी रणनीति से में दोस्तों, रणनीति क्या है, हम 21,400 पे एक डिसीजन हमें जहाँ पे मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, आइदर कॉल और पुट। तो हम वेट करेंगे 21,400 के आने का। और एक मुझे जो बात काफी खटक रही है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे फर्दर कॉल में से काफी लोगों ने एग्जिट किया हुआ है। चेंज इन हुआ है, हमें ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पे भी काफी बड़ा वॉल्यूम है, 12,000, 21,000, इवन ITM में से, मतलब इन द मनी कॉल में से बहुत सारे लोग एग्जिट हुए। इसका मतलब हमें कल बुलिश मार्केट देखने को मिल सकती है। तो हमारी रणनीति यही है बाय ऑन डिप्स की। अगर हमें 21,400 तक अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली हम बुलिश सिग्नल पे निफ्टी को बाय करेंगे। फर्दर 21,300 पे भी अगर हमें कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम वहाँ पे भी बाय करने की कोशिश करेंगे। होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।